Good morning, students. Today we are going to start unit third, that is magnetic effects of current. ये यूनिट थर्ड जो लिखा है यहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। देखो मैग्नेटिक इफेक्ट्स करंट के जो है वो क्या होते हैं, व्हेन एवर करंट फ्लोज इन ए वायर, वेदर इट इज स्ट्रेट वायर और सर्कुलर वायर, टर्न भी हो, मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड सराउंडिंग द वायर। ये सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने ये ऑब्जर्वेशन देखी थी, तो उसका नाम है ओस्टेड। ओस्टेड ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो स्ट्रेट वायर, जैसे कि स्ट्रेट वायर ए बी है, जब इसके अंदर करंट का फ्लो किया गया तो इसको मैग्नेटिक नीडल, क्योंकि जो मैग्नेटिक नीडल है आपको पता है मैग्नेट क्या होता है, जिसको मैग्नेटिस भी बोलते हैं, जो आयरन पीसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, उसमें दो पोल्स होते हैं जैसे नॉर्थ एंड साउथ। ये एक मैग्नेटिक नीडल जो कि पाइवट की गई है, फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक नीडल है। तो जब ये वायर जो है ए बी जो है, जिसमें करंट आई का पूरा प्रोग्राम, ये पूरा सेल रियोस्टेट करंट की वैल्यू चेंज करने के लिए, एमीटर करंट को देखने के लिए, की करंट को ऑन ऑफ करने के लिए, जैसे इसके अंदर करंट चलाई गई स्ट्रेट वायर में, प्लेस्ड ओवर द मैग्नेटिक नीडल, इट्स साउथ पोल टर्न्स टुवर्ड्स द वेस्ट। जैसे कि करंट को साउथ टू नॉर्थ चलाया गया, साउथ टू नॉर्थ इन ए स्ट्रेट वायर ए बी। ये ओस्टेड का एक्सपेरिमेंट है जो मैं आपको बता रहा हूं, ये ओस्टेड एक्सपेरिमेंट है। इसने स्ट्रेट वायर को मैग्नेटिक नीडल के ऊपर, क्योंकि मैग्नेट ही मैग्नेट की पहचान कर सकता है। एक मैग्नेटिक नीडल जब किसी वायर में करंट चल रही है तो वो अगर ट्विस्ट करती है या थोड़ा सा भी मूवमेंट करती है तो इसका मतलब उसकी वजह से कोई मैग्नेट बन रहा है, जिसको हम मैग्नेटिक फील्ड बोल सकते हैं। ये स्ट्रेट वायर ने ऐसे दिखाया है, क्योंकि जो स्ट्रेट वायर में जब करंट चलती है तो मैग्नेटिक फील्ड की लाइनें सर्कुलर बनती हैं। ये राइट हैंड रूल से हम आपको बताएंगे। ये थंब जो है करंट की डायरेक्शन बता रहा है, और ये पॉइंटेड जो फिंगर्स हैं ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता रहा है। स्क्रू रूल भी बोल सकते हैं इसको, ये चलो लास्ट में बताते हैं। तो जब इस वायर में करंट फ्लो की गई सारा अरेंजमेंट करके, तो ये जो साउथ टू नॉर्थ जब डायरेक्शन में हमने करंट चलाई तो साउथ पोल टर्न्ड टुवर्ड्स द वेस्ट। जैसे इधर नॉर्थ है तो राइट साइड क्या हुआ, राइट साइड क्या हुआ, अगर इधर नॉर्थ है तो ये जो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट ये जो है, जैसे कि इधर अगर हम नॉर्थ लिखेंगे तो ये क्या हो गया, ये नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, जो ईस्ट है वो इस साइड हो गया और जो वेस्ट है वो इस साइड हो गया। तो ये जो हम आपको बता रहे हैं नॉर्थ पोल मूव्स टुवर्ड्स द वेस्ट, तो इस साइड में मैं ईस्ट लिख सकता हूं और इस साइड में वेस्ट लिख सकता हूं। जो नॉर्थ पोल है ये किस तरफ मूव करेगा, वेस्ट की तरफ। जैसे कि ये मैं ऐसे करके आपके सामने जहां खड़ा हूं ऐसे करके, ये अगर नॉर्थ होगा तो इस साइड ईस्ट हुआ और इस साइड वेस्ट हुआ। ये जो मैग्नेटिक नीडल है इसके हिसाब से व्हेन करंट इज फ्लोइंग इन ए वायर स्ट्रेट वायर फ्रॉम ए टू बी, तो इसको स्नो रूल से मैं आपको बताऊंगा। तो ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया। नॉर्थ पोल टर्न्स टुवर्ड्स द डिफ्लेक्ट्स टुवर्ड्स द वेस्ट। ये स्नो रूल क्या है, इसी का एक पूरा सेंटेंस बन जाएगा। क्या सेंटेंस बनेगा, जो अभी मैं आपको बता रहा हूं, स्ट्रेट वायर में जब करंट फ्लो की गई तो इसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड बना, जिसने नॉर्थ पोल को वेस्ट की तरफ ले गया, क्योंकि जो नॉर्थ पोल है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में जाता है। क्यों जाता है, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइन है, अगर हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे वो नॉर्थ टू साउथ जाएगी, तो नॉर्थ पोल जो है वो साउथ की तरफ ही जाएगा। तो इसलिए इसका एक पूरा सेंटेंस बनाएंगे जो ओस्टेड्स एक्सपेरिमेंट बन जाएगा। अभी आपको मैं बना के एक बार बोल के बताता हूं। व्हेनेवर करंट पासेस थ्रू ए स्ट्रेट कंडक्टर, जैसे कि ए बी लिख दिया, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, जैसे साउथ टू नॉर्थ की डायरेक्शन में, द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट प्लेस्ड ओवर द मैग्नेटिक नीडल, प्लेस्ड ओवर द मैग्नेटिक नीडल, ओवर 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 मतलब उसके ऊपर, मतलब टच नहीं है, प्लेस्ड ऑन नहीं है, प्लेस्ड ओवर द मैग्नेटिक नीडल, then north pole of the magnetic
नीडल इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट, इसलिए इसको स्नो रूल बोल सकते हैं, बर्फ पड़ने लगी जहां पे। तो देखिए मैं इसका सेंटेंस आपको बना के जहां पे लिख के देता हूं, ओस्टर ने कैसे एक्सपेरिमेंट किया। व्हेनेवर, ये मैं आपको सेंटेंस, जब कभी भी ये ऐसा अरेंजमेंट करेंगे तो ऐसा होगा ही होगा, मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट जो है करंट का मिलेगा और मैग्नेटिज्म की डिस्कवरी होगी, क्योंकि करंट जो मैग्नेट है, जो मैग्नेटिस है, जो मैग्नेट है, जो लोहे को खींचता है, इसकी डिस्कवरी करंट की वजह से ही बताई गई है कि करंट ही इसका कारण है मैग्नेट किसी मटेरियल के अंदर कैसे मिलता है, और उसके बाद फिर मैग्नेटिज्म के ऊपर भी क्वेश्चन आएंगे। तो व्हेनेवर, पहले मैं इस सेंटेंस को बना के आपको दिखाता हूं, स्नो रूल क्या है। व्हेनेवर करंट passes या flows, एक ही बात है, passes through a state conductor, जैसे कि स्टेट कंडक्टर, उसको स्टेट कंडक्टर जो है, ये जो है, ये सारा हेडिंग है हमारा, ये जो है, और इसको अकॉर्डिंग टू स्नो रूल ही हम लिख रहे हैं। Whenever current passes या flows, जो भी आपने लिखना है लिख सकते हैं, through a state, वायर भी लिख सकते हैं, वे स्टेट वायर, जिसका नाम क्या लिख सकते हैं, ए बी, ये है ए बी, स्टेट वायर ए बी, प्लेस्ड ओवर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, फ्रॉम साउथ को ऐसे बोलते हैं, टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ, ओ का कहां रोल होगा, प्लेस्ड ओवर, ये ओ से हमें याद आ जाएगा, प्लेस्ड ओवर ए फ्रीली सस्पेंडेड, ये फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक नीडल है, फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक नीडल, ऐसा जब भी होगा, देन एन पोल, मतलब नॉर्थ पोल ऑफ द नीडल, फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट्स टुवर्ड्स वेस्ट। जी बेटा, ये जो एस एन ओ डब्ल्यू ना, ये कहां कहां यूज हुआ, एक तो पूरा सेंटेंस जो आपको याद आएगा, इससे मैं आपकी हेल्प के लिए ये स्नो रूल बनाया है। व्हेनेवर करंट पास थ्रू ए स्टेटमेंट, देखो करंट तो पास होनी चाहिए, क्योंकि करंट का अगर इफेक्ट देखना है तो करंट चलेगी तो इफेक्ट मिलेगा ना। व्हेनेवर करंट पास थ्रू ए स्टेट वायर ए बी, जिसका नाम हमने समझाने के लिए डायग्राम पहले से बना के रखी है और जिस सर्किट कंप्लीट किया है, जिसमें करंट का पूरा बंदोबस्त सेल है, उसमें रियोस्टेट है, करंट की वैल्यू कम ज्यादा करने के लिए। तो थ्रू स्टेट वायर ए बी फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ मतलब मैग्नेटिक नीडल के साउथ टू नॉर्थ की डायरेक्शन के हिसाब से ये प्लेस्ड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ये सेंटेंस यूज हो गया एस एन, ये हो गया ना एस एन, प्लेस्ड ओवर, तो ये वाला भी सेंटेंस आ गया इसमें ओवर, देन प्लेस्ड ओवर ए फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक नीडल, तो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक नीडल का ही साउथ और नॉर्थ होता है, क्योंकि मैग्नेट का ही साउथ और नॉर्थ होता है। देन द नॉर्थ पोल, फिर डब्ल्यू कहां काम आएगा, वेस्ट में, देन नॉर्थ पोल ऑफ द नीडल डिफ्लेक्ट्स, मतलब टर्न हो जाता है ऐसे करके, ऐसे नीडल है तो ऐसे हो जाएगी, डिफ्लेक्ट्स टुवर्ड्स वेस्ट, तो इसको बोलते हैं स्नो। ये है, इसमें आपको याद करने की कोई परेशानी ना आए, इसलिए मैंने ये स्नो रूल से आपको बता दिया है ओस्टर्स एक्सपेरिमेंट। अब इसकी हमने क्या क्या बतानी है, इस जो इसके स्टडी से क्या पता चला कि जैसे कि इसको राइट हैंड रूल से पता चल गया कि ये थंब जो है वो करंट की डायरेक्शन बता रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे चल रहा है, जैसे कि ये जो करंट है स्टेट वायर में ए टू बी ऐसे चल रही है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे चल रहा है सर्कुलर, तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो ऐसे चल रहा है, तो इसी मैग्नेटिक फील्ड ने नॉर्थ को उधर कर दिया, तो नेचुरली साउथ जो है वो ईस्ट की तरफ जाएगा और नॉर्थ जो है वो डिफ्लेक्ट्स टुवर्ड्स द वेस्ट, ये डब्ल्यू से।
तो हम इसकी ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन आपको बताते हैं, इससे उसने क्या क्या कंक्लूजन निकाले। तो डायरेक्शन जो है मैग्नेटिक फील्ड की कैसे बताई जाती है, तो भी मैंने राइट हैंड रूल बता दिया। अगर करंट स्ट्रेट लाइन में है तो मैग्नेटिक फील्ड की लाइनें सर्कुलर होंगी, अगर करंट सर्कुलर है तो मैग्नेटिक फील्ड की लाइन जो है वो ऑलमोस्ट सर्कल के अंदर स्ट्रेट होगी। ये बिल्कुल आपस में वाइस वर्सा है, लेकिन हमने स्ट्रेट वायर से ही एक्सपेरिमेंट करके दिखाना है और कंक्लूजन जो है वो भी हम बता सकते हैं। आइए हम आपको बताते हैं ऑब्जर्वेशंस एंड कंक्लूजन्स। क्या क्या इसने कंक्लूजन निकाले हैं वो हम आपको एक्सपेरिमेंट से, ये एक्सपेरिमेंट है और इतना ही आपने एक्सपेरिमेंट के बारे में लिखना है, ज्यादा कोई इसमें परेशानी होने की जरूरत नहीं है। और यही स्ट्रेट वायर दिखा के आप करंट की डायरेक्शन भी कैसे है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे है, जो मैग्नेटिक फील्ड को भी बोलते हैं, ये मैंने पहले से लिख के रखा, और जिसको मैग्नेटिक फील्ड की लाइनें बोलते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड हो वो लाइनों से प्रेजेंट होता है, रिप्रेजेंट होता है, जो कि फैराडे साइंटिस्ट ने बताया था। आइए सबसे पहला पॉइंट क्या लिखते हैं कि इससे क्या कंक्लूजन हुआ कि जब भी किसी भी वायर में करंट चलेगी, चाहे वो स्ट्रेट है या सर्कुलर है, मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड अराउंड इट। देखो पहला है व्हेनेवर करंट फ्लोज या प्रोसेस, एक ही बात होती है, इन कंडक्टर द मैग्नेटिक फील्ड, जिसको हम बी बोलते हैं, इज प्रोड्यूस्ड अराउंड इट। जी एक बात तो डेफिनेट है, जब भी करंट किसी कंडक्टर में चलती है तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस होगा ही होगा उसके अराउंड। और दूसरी बात, अब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सर्कुलर कब होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन सर्कुलर कब होगा, इफ द स्टेट कंडक्टर इज करंट इज फ्लोइंग इन ए स्टेट वायर। द मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइन्स है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड वो लाइनों से रिप्रेजेंट होता है, इसलिए हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। दी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर सर्कुलर, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर सर्कुलर इफ द करंट flows in a state conductor। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की लाइनें क्या होंगी, सर्कुलर होंगी, जैसे ये बताई गई हैं, और इनकी डायरेक्शन जो है इज गिवन बाय द फ्लेमिंग्स लाइन है, ये स्क्रू रूल भी बोलते हैं, तो वो डायरेक्शन के लिए अलग लिखते हैं। पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर सर्कुलर इफ द करंट फ्लोज इन ए स्टेट कंडक्टर। तो इसी तरह से इसका जो वाइस वर्सा है, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये आपने पॉइंट ऑब्जर्वेशन जो कि कंक्लूजन है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर almost straight inside the current carrying circular coil। मतलब कि अगर करंट सर्कुलर में चलेगी तो मैग्नेटिक फील्ड की लाइनें स्ट्रेट होंगी, अगर करंट जो है वो स्ट्रेट चलेगी तो मैग्नेटिक फील्ड की लाइनें सर्कुलर होंगी। ये हम वाइस वर्सा लिख सकते हैं, लेकिन दो पॉइंट हमने बता दिए। और इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है इज गिवन बाय फ्लेमिंग्स राइट हैंड। जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे चल रहा है, ये थंब जो है इट इज गिविंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऐसे सर्कुलर एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज में जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की लाइन ऊपर से जैसे चल रही है ऐसे करके, तो इस तरह से जैसे हम राइट हैंड रूल करेंगे, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड is given by
फ्लेमिंग जो है साइंटिस्ट का नाम है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल भी बोल सकते हैं या इसको हम स्क्रू रूल भी बोल सकते हैं। ये ठीक है। अगर वो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं, अगर हम करंट की डायरेक्शन चेंज करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी, और स्ट्रेंथ भी, अगर करंट की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी। द स्ट्रेंथ, दोनों चीजें लिख लेते हैं। द स्ट्रेंथ होती है उसकी जो ताकत है, जो मैग्नीट्यूड है, स्ट्रेंथ जिसको मैग्नीट्यूड भी बोलते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नीट्यूड can be increased by increasing the strength of current। एंड वाइस वर्सा भी लिख सकते हैं। वाइस वर्सा का मतलब होगा कि अगर हम इंक्रीज करना चाहते हैं मैग्नेटिक फील्ड की ताकत को, तो हमें करंट की भी स्ट्रेंथ इंक्रीज करना पड़ेगी एरोस्टैट की हेल्प से। अगर डिक्रीज करना चाहते हैं तो वो वाइस वर्सा होगा, उसको उल्टा भी कर सकते हैं। तो इसी तरह से डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बेटा जहां पे मैग्नेटिक लिखा सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड लिखना है, मैग्नेटिक फील्ड कैन बी इंक्रीज्ड। ठीक है। तो इसी तरह से द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी चेंज, डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। अगर हम साउथ टू नॉर्थ चला रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो ऐसे है, जैसे ये वायर है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे। तो अगर करंट ऐसे चलेगी तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी, क्योंकि वो ही स्क्रू रूल लगेगा। इसी भी ऐसे ऐसे, तो ऐसे है तो ऐसे चल रही, ऐसे एक ही बात है, ऐसे ऐसे। अगर इधर जाएंगे तो ऐसे होगा। सो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी चेंज बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये इसके कंक्लूजन जो है वो ओस्टर्ड ने, जो साइंटिस्ट है, उसने ये कितने 6 पॉइंट बन गए, 6 पॉइंट बन गए। लेकिन जो ओस्टर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था वो स्टेट वायर से किया था और सर्कुलर से भी किया था। लेकिन एक ही डायग्राम हम बनाएंगे जिसमें हमने स्टेट वायर को मैग्नेटिक नीडल, फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक नीडल, जैसे कि ये इसके पाइवट किया गया है और नीडल इसके ऊपर जो है वो फ्रीली ऐसे, मतलब जैसे कि लेफ्ट जाना है या राइट जाना है वो जा सकती है। तो ये स्नो रूल कैसे बना ये मैं एक बार फिर बता देता हूं। स्नो रूल से ही मैंने लिखा है था, व्हेनेवर करंट passes through a straight wire AB from south to north। from south to north क्यों लिखा है? क्योंकि मैग्नेटिक नीडल के बिना तो काम न चलेगा। from south to north ये जो स्ट्रेट वायर है placed over a freely suspended magnetic needle, placed over a freely suspended magnetic needle, then north pole of the magnetic needle just simply needle deflects, मतलब टर्न हो जाता है towards west। जैसे मैंने कहा इधर अगर नॉर्थ है, इधर ईस्ट होगा तो इधर वेस्ट होगा, और पीछे साउथ होगा, ऐसे करके साउथ नॉर्थ तरफ चल रही है। तो ये बात कहने, और बाकी कंक्लूजन तो ऑटोमेटिकली आ जाएंगे ना। जैसे कि अगर ये साउथ टू नॉर्थ चल रही करंट तो नॉर्थ टू साउथ होगी, तो ये ईस्ट की तरफ जाएगा नॉर्थ को, ऐसे तो साउथ टू वेस्ट की तरफ जाएगा। तो इसलिए ये जो है ऑब्जर्वेशन, जो सारे कंक्लूजन जो निकले हैं, एक तो पता चल गया ना, जब भी करंट किसी वायर में चलेगी, ये मतलब ऑब्जर्वेशन कंक्लूजन, मतलब रिजल्ट जो है इसका आ गया कि जब भी करंट किसी इस कंडक्टर में चलेगी तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होना ही होना है उसके अराउंड द स्टेट वायर, अराउंड इट। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर सर्कुलर। मैग्नेटिक फील्ड लाइनें सर्कुलर कब होंगी? जैसे ये वाला केस है, मैग्नेटिक फील्ड लाइनें सर्कुलर है क्योंकि करंट स्टेट वायर में चल रही है। और अगर करंट सर्कुलर चल रही है किसी सर्कल में तो मैग्नेटिक फील्ड की लाइनें ऑलमोस्ट, उसमें थोड़ा फर्क होता है, ऑलमोस्ट स्ट्रेट इनसाइड ए करंट कैरिंग सर्कुलर। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। जैसे जी मैं बता रहा हूं ऐसे,
अगर ये मार्कर जो है जैसे इसका पॉइंटेड एंड ऊपर की तरफ है, थंब अगर करंट की डायरेक्शन बता रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे सर्कुलर है। तो अगर मैं करंट सर्कुलर है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपस में अदली बदली हो सकती है, ये ऐसे लिखा। और स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी इंक्रीज, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ सकती है अगर हम करंट की स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे। जैसे जैसे करंट की वैल्यू बढ़ाएंगे रियोस्टेट की हेल्प से तो मैग्नेटिक फील्ड भी स्ट्रांग होगा। नॉर्थ पोल मतलब बड़ी मतलब स्ट्रेंथ से बड़ी रैपिडली जो है वो वेस्ट की तरफ जाएगा, पता चल जाएगा। और डायरेक्शन भी हम इसकी चेंज कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड की, अगर हम करंट की डायरेक्शन चेंज कर दें। जैसे कि ये A टू B चल रहा है, अगर हम इधर की तरफ नीचे की तरफ करेंगे ऐसे तो करंट अगर अब A टू A होगी तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होता है, ऐसे जो ऐसे। तो ये था मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। जब भी कभी किसी वायर में करंट चलती है तो मैग्नेटिक इफेक्ट उसका है ही है। इवन कि जो मैग्नेटिक मटेरियल हैं जो जिनको हम मैग्नेटिज्म बोलते हैं, जो बार मैग्नेट हैं, इसके अंदर भी करंट का ही रोल प्ले है, क्योंकि जितने भी एटम्स हैं वो जो है उसमें करंट चल रही है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो अपने अपने ऑर्बिट में, उसकी वजह से जो करंट कॉन्स्टिट्यूट होती है उसकी वजह से नॉर्थ और साउथ बनते हैं। और जो पूरा मटेरियल जो है जब उनकी अलाइनमेंट होती है सभी के नॉर्थ एक डायरेक्शन में होंगे तो वो एक नॉर्थ पोल बन जाएगा, एक साउथ पोल जाएगा। मैग्नेटिज्म का भी काम यही है, करंट ही है मैग्नेटिज्म का कारण। तो ये आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। तो हम ये था इतना ही, इसकी ये टॉपिक जो यूनिट 3 है ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है, इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जर्वेशंस आपने याद रखनी है। ओस्टेड ने जो एक्सपेरिमेंट किया था कि मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट क्या है, तो नेक्स्ट टाइम आपको मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन जो कि करंट की वजह से बनती है, और जो लॉरेंस लॉ है इसमें जब भी कभी कोई चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड में चलता है तो उसके ऊपर फोर्स लगती है, उसी से मैग्नेटिक फील्ड की आपको डेफिनेशन पता चलेगी। दैट्स ऑल, ओके, हैव अ नाइस डे।